तो जी देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा मैसी हो रखी है मेरी रसोई। और सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, पूरा काउंटर टॉप एकदम फुल हो रखा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। तो जी मैंने यहाँ पर एक सूखा कपड़ा लेकर उससे गैस के काउंटर टॉप पर से सारा डस्ट हटा लिया है। उसके बाद मुझे करना था यहाँ पर दक्ष के लिए दूध गरम। तो मैं ना अलग से खड़ी नहीं होती हूँ दूध गरम करने के लिए रसोई में। मैं बस सोचती हूँ कि एक काम के साथ दूसरा काम भी निपट जाए। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग करते करते मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। इधर इतने दूध गर्म होएगा, इधर मेरा बाकी का काम भी साथ के साथ होता रहेगा। तो इससे क्या होता है ना कि इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको अलग से दूध गर्म करने के लिए रसोई में नहीं खड़े होना पड़ता, और दूसरा आपका दूध भी नहीं निकलता है, क्योंकि आप काम करते करते दूध पर भी नज़र रखते हो तो दूध भी आपका वेस्ट नहीं होता है। तो मैं इस तरीके से ही आप अपने कामों को मैनेज करके चलती हूँ। और यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से साथ के साथ काम करते जा रही हूँ। तो देखिए एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि वीडियो के चक्कर में मुझे जिसमें दूध गर्म करना था उसमें तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा नहीं, और जिसमें मुझे दाल पलटनी थी उसके अंदर मैंने दूध कर दिया, और जिसमें दूध करना था उसके अंदर मुझे दाल रखनी पड़ी। तो वो बस वीडियो को रिकॉर्ड करने के चक्कर में ऐसा हो गया। आप मत करिएगा ऐसा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ डस्टिंग पूरी अच्छे से। यहाँ पर सारा सूखा सूखा कूड़ा वगैरह हटा लूँगी मैं, और साथ के साथ टाइल पे भी जो छोटी मोटी छींटें लग जाती हैं दाल छौंकते वक्त या रोटी बनाते वक्त, थोड़ा बहुत आटा वाटा लग जाता है इधर उधर, तो बस उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और सबसे पहले पूरा का पूरा काउंटर टॉप हम अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद ही फिर मैं इसको अच्छे से मतलब मांज कर साफ़ करूँगी। तो मैंने जो बर्तन धोकर रखे थे पहले वो मैंने लगा दिए हैं हाथ के हाथ, और इधर सारी बोतलें भर के फ्रिज में लगा दी हैं, ताकि जब हम अभी खाना खाने बैठें तो पानी की बोतल मिल जाए। तो जी यहाँ मैंने दक्ष के लिए दोपहर में बनाया था दलिया, तो वो थोड़ा सा दलिया रह रहा है। फ़िलहाल मैंने उसके लिए अभी बनाए हैं दाल चावल, तो उसे मैं दाल चावल खिलाऊंगी। और ये दलिया मैंने खाली करके रख लिया है, अगर वो दाल चावल नहीं खाता है तो दलिया खा लेगा इस तरीके से। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खाली करके रख लिया है, और बाकी सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर चुकी हूँ। और अभी सिर्फ खाना खाया है भैया ने और पापा ने। अभी निक्की आए नहीं हैं ऑफिस से, तो जब वो आएंगे फिर हम तीनों जने साथ में खाना खाएंगे। क्योंकि अब मैं क्या करती हूँ ना कि निक्की के ऑफिस से आने से पहले पहले मैं खाना वाना बना लेती हूँ, और साथ में रसोई की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, ताकि वो आएँ तो जब वो ऑफिस से आते हैं ना तो उनको भूख लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस आते हैं और हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद उन्हें बस खाना चाहिए होता है। तो मैं इसलिए पहले से ही अपना सारा काम फ्री करके रखती हूँ, ताकि वो जो आएँ फिर अपना हम साथ में बैठकर खाना वाना खा लें। और दक्ष भी हमारे साथ ही खाना खाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको भूख लग रही होती है तो मैं पहले ही खिला देती हूँ उसको खाना। अदरवाइज़ अगर वो खेल रहा होता है तो फिर हम तीनों जने साथ में ही खाना खाते हैं। तो जी चलिए यहाँ आपसे बातें करते करते मेरा काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है। मैंने यहाँ पे साबुन का जूना लेकर अच्छे से पूरा काउंटर टॉप अपना क्लीन कर लिया था, साथ में गैस टॉप भी साफ़ कर ली थी। और अब मैं गीला कपड़ा लेके इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी में धोकर फिर इसको साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होता है ना, रात को अगर आप इस तरीके से क्लीनिंग कर देते हो ना तो भी छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े आने वाले होते हैं ना वो भी नहीं बैठते हैं आकर ज़्यादा, क्योंकि जब उनको खाने के लिए ही कुछ नहीं मिलेगा तो वो इस पर क्या ही करेंगे बैठकर। तो इसलिए मैं ना डेली डेली नहीं करती हूँ ऐसा। तो जी मैं डेली की डेली ऐसा नहीं करती हूँ, बस एक दिन छोड़कर एक दिन मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और फिर चाहे मैं दोपहर में खाना बनाऊँ या रात को खाना बनाऊँ, मैं काउंटर टॉप जब भी क्लीन करना होता है मुझे, जैसे खाना बना के हटती हूँ तो मैं गैस पे कपड़ा मारती हूँ, इसके साथ साथ टाइलों पे भी कपड़ा मार देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब आप मतलब क्लीनिंग करने बैठते हो तो आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है टाइलों को क्लीन करने के लिए, कि भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है टाइल, अब आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना कि आपका कहीं न कहीं टाइम बच जाता है। आप साथ के काउंटर टॉप के साथ-साथ अगर आप टाइलें क्लीन कर देते हो, तो यहाँ पे क्या है ना कि मुझे एक-एक सामान हटाकर अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे रसोई में ना चिमनी नहीं लगी हुई है, और जो भी यहाँ की गैस वैस निकलनी होती है वो गैस फैन से ही निकलती है। तो इसलिए ना मुझे
सामान हटा हटा के क्लीन करना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होता है ना कि मकड़ी के छोटे छोटे से जाले बन जाते हैं और कॉकरोच वगैरह भी उस पे आ जाते हैं, तो इस वजह से ना मुझे इसमें अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। और चलिए यहाँ पे मेरा हो चुका है काउंटर टॉप क्लीन। तो जी अब बारी है बर्तनों को क्लीन करने की। तो बर्तन साफ़ करने का मेरा प्रोसेस बस ये है कि जब भी मैं बर्तन वर्तन मांजती हूँ तो उससे पहले ना उसमें से सारी जूठन वगैरह हटाकर उनको पानी से धोकर एक साइड में रख लेती हूँ। उसके बाद में फिर उनको मांज मांज कर सिंक में डाल लूँगी। तो बस इस तरीके से मैं धोती हूँ। और मेरे बस बर्तन इस टाइम कम इस वजह से हैं क्योंकि जब भी मैं खाना बनाना मतलब रसोई में आती हूँ अपने खाना बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ बनने के लिए। तो एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ आटा, क्योंकि जब जब तक सब्ज़ी बन रही होती है उस बीच में मैं कई सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। तो सबसे पहले मैं लगा के रख दूँगी आटा, क्योंकि आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप आटा मांड के तुरंत रोटी बनाने लग जाओ ना तो वो रोटी फिर अच्छी नहीं बनती है। मतलब थोड़ी देर बाद ही ना ऐसी लगती है जैसे कि मतलब बासी बासी सी रोटियाँ हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि निकी हाथ के हाथ खाना बहुत ही कम खा पाते हैं, क्योंकि वो आ नहीं पाते हैं इस टाइम तक ऑफिस से। तो इस वजह से ना मैं आटा मांड के थोड़ी देर उसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, 4 से 5 मिनट के लिए। और उसी बीच में मेरे जितने भी बर्तन होते हैं रसोई में, शाम को 5 बजे से मेरे रसोई में बर्तन आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम चाय वाय पीते हैं, कुछ निक नैक चीज़ें वीजें खाते हैं, तो रसोई के अंदर बर्तन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है ना कि वो सारे बर्तन अगर एक साथ मांजने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर ना कहीं आलस चढ़ता है बहुत सारे बर्तनों को देख कर कि भाई बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं अभी नहीं मांजने। बट इसी वजह से ना, इसी आलस को हटाने की वजह से मैं इसी तरीके से 2 बार में बर्तनों को कर लेती हूँ। तो एक बार रोटी बनाने से पहले मैं सारे बर्तन मांज कर रख लेती हूँ जितने भी होते हैं। उसके बाद में फिर जब मेरा खाना बन जाता है और मैं रसोई की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो उसके बाद में क्या होता है ना कि बस थोड़े से बर्तन बचते हैं, जो हमारी परात वगैरह है या भैया भैया ने खाना खाया है और या दक्षु का दूध वगैरह गर्म हुआ है। तो बस इन चीज़ों के छोटे थोड़े मोड़े से बर्तन होते हैं। तो फिर वो थोड़े बर्तन होते हैं ना, तो उनको देखकर बिल्कुल भी आलस नहीं चढ़ता है मांजने में। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारे बर्तन हो गए हैं रसोई में या बहुत सारा काम है अभी नहीं करा जाएगा सुबह कर लूँगी, तो आप ना इस तरीके से अपने कामों को बैलेंस करके चलोगे ना तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। और आप ना कामों को देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील नहीं होगा कि भाई बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं सुबह कर लूँगी। क्योंकि जब भी हम अपने कामों को टाल देते हैं ना, तो वो क्या होता है ना कि हमारे लिए बाद में ना कहीं मुसीबत ही बन जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि यार पहले ही कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, अभी मेरा इतना टाइम बच जाता। तो इसलिए ना मैं कभी भी अपने कामों को ये नहीं करके डिले करती कि भाई बहुत ज़्यादा काम है, मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ तक कि हाँ, अगर थोड़े से बर्तन होते ना तो मुझे आलस चढ़ता है कि यार थोड़े से ही हैं, चल बाद में धो लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बर्तन होते ना तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अभी के अभी मुझे क्लीन करना है ये। तो चलिए जी, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और अब बस सिंक मांजूंगी मैं। और सिंक मांज के रखना अच्छे से ये होता है ना कि रात को ना आपके सिंक में कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते हैं। और अगर आप इनको अच्छे से मांज कर ना सुखा दो तो सिंक का ना ख़राब होने का जो चक्कर बचता है ना वो भी बहुत कम पड़ जाता है। और जब आपकी रसोई बहुत अच्छे से क्लीन मिलती है ना सुबह, जब आप उठ के आओगे अपने रसोई में चाय बनाने के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है या टिफ़िन तैयार करना है, जब आपको रसोई एकदम क्लीन मिलेगी ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है फिर काम करने में। मतलब फुल एनर्जी आ जाती है कि भाई सिर्फ इतना इतना काम करना है, हमारे बर्तन भी हमें धुले हुए मिलते हैं और साथ में रसोई भी क्लीन मिलती है। तो जी चलिए, मेरी पूरी रसोई का काम ख़त्म हो चुका है और देखिए मैंने 30 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी क्लीनिंग करी है। तो जी वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है किसी भी वजह से तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।